वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज एक नया ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखते हैं और उसके बिहाफ में कैसे ट्रेड करना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। इंट्राडे में ये प्लान बहुत बढ़िया से काम करता है और आपको ये भी सीखना चाहिए और इस हिसाब से अगर ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा 80 से 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के साथ। मतलब जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 80 टू 90% है, आप समझ सकते हैं कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं एक इंट्राडे ट्रेड करके। तो चलिए जानते हैं, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको ट्रेड करने में आसानी होगा। एंड उसके बाद आपको अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं आता है तो छोटा सा एक ट्रिक बोल दूंगा, तो आप जो नया ट्रेडर है वो भी इस ट्रिक को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चलिए सीखते हैं। देखिए, ये एक चार्ट है निफ्टी 50 का। अगर आप किसी दूसरे चार्ट को भी लेना चाहते हैं तो भी मैं ले सकता हूँ। फिलहाल निफ्टी के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं तो निफ्टी को पकड़ के ही चलते हैं। तो क्या हुआ, आज तो मार्केट बंद है। कल सुबह में मार्केट राइज किया था, उसके बाद सेकेंड हाफ में मार्केट फॉल हुआ। उससे पहले दिन क्या हुआ कि मार्केट सुबह में देखिए 18 को एक गैप अप हुआ था उसके पहले दिन से, फिर तुरंत एक फॉल, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके वो जो डे लो उसके पहले लग गया था वो ब्रेक नहीं हुआ, फिर से एक कंसोलिडेशन जोन में आ गया। ठीक है, तो ऐसा एक सिचुएशन है क्योंकि मार्केट अभी बियरिशनेस की तरफ है। उसके बाद आज जो हुआ है वो मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ मार्केट ओपन हुआ। तो क्या चीज़ है, पहला है क्लोजिंग। पहला है क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब एक दिन का जो मतलब 3 बजे के बाद से पकड़ लीजिए या 250 के बाद से, कोई भी है चलेगा। हाँ, जिसमें जिस टाइम फ्रेम में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकते हैं उसी टाइम फ्रेम में भी चलेगा। मैं 5 मिनट का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा 2 मिनट्स और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करता हूँ, तो इसीलिए आपको भी वैसा ही दिखा रहा हूँ। अगर आप 10 मिनट में ट्रेड करते हैं तो आप उसको भी एनालिसिस का आपका पार्ट रख सकते हैं। तो देखिए, क्लोजिंग जो 14 तारीख का था वो थोड़ा पॉजिटिव हुआ था। हाँ, और ये जो पॉजिटिव है, एक डाउनफॉल जो मॉर्निंग में आया था वो कंसोलिडेशन के बाद एक पॉजिटिव मूव हुआ था। और 18 को क्या हुआ था, एक पहले डाउनफॉल तो हुआ लेकिन उसके बाद एक अप ट्रेंड, उसके बाद फिर से डाउन ट्रेंड एंड क्लोजिंग के टाइम पे पॉजिटिव क्लोजिंग। मतलब दोनों ही दिन एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। लेकिन अब आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे तो जो 14 तारीख का क्लोजिंग था वो एक कंसोलिडेशन जोन के बाद थोड़ा क्लोजिंग है, लेकिन 18 तारीख का जो क्लोजिंग है वो थोड़ा क्लोजिंग जो है एग्रेसिव क्लोजिंग है। मतलब क्या है, सुबह में सेलर ने क्या किया, तुरंत मार्केट ओपन होने के बाद ही सेल कर दिया। उसके बाद बायर्स बॉटम लेवल पे था, वो लोग भी जल्दी जल्दी बाई कर लिया क्योंकि उनके लेवल में प्राइस आ गया था। फिर से सेलर कोशिश किया सेल करने के लिए और बायर क्लोजिंग के टाइम पे बाई करके चला गया। मतलब इधर 14 तारीख का जो बायर था वो थोड़ा डिफेंसिव बायर था, लेकिन 18 को जो बायर है वो है थोड़ा एग्रेसिव बायर। एक चीज़ अभी क्लियर करना है आपको। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं मार्केट में 100 इंस्टीट्यूशंस है, मतलब
डोमेस्टिक होता है होगा और FII भी होगा। मतलब टोटल नंबर 100 है। तो अभी 100 अगर मार्केट में इंस्टीट्यूशंस है तो 100 के 100 ही इंस्टीट्यूशंस तो ट्रेड नहीं कर रहा होगा। कोई किसी का अगर पैसा महीने के पहले दिन आया था तो वो लोग तो उसी टाइम पे ट्रेड किया होगा, और जिसका पैसा अभी 15 तारीख के बाद आया है वो लोग तो 15 तारीख के बाद ही ट्रेड किया होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? क्योंकि देखिए, हर जो SIP चलाता है या कोई इन्वेस्ट करता है, हर एक का अलग नज़रिया है, अलग इनकम सोर्स है, उसके हिसाब से ही वो लोग प्लान करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन भी अपने वैसी ट्रेड प्लान के साथ ही चलता है। तो उन लोगों के पास जब पैसा रहेगा तो वही मार्केट में एक्टिव होंगे। तो जो मार्केट में अभी इंस्टीट्यूशंस एक्टिव है उनका बिहेवियर को पकड़ के ही हम लोगों को ट्रेड लेना होता है। ये है पहला बात। क्योंकि अगर 15 दिन पहले कोई इंस्टीट्यूशन ट्रेड करके गया होगा तो वो आज खरीदने आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो कल खरीद के गया होगा उसका 70 to 80% चांस है कि वो आज भी खरीदने के लिए आया होगा। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन होता है उन लोगों का एक ट्रेड प्लान होता है, क्योंकि उन लोगों के पास तो पैसा बहुत है जो एक ही टाइम पे और एक दिन में मार्केट में इंट्रोड्यूस वो लोग कर नहीं सकता। क्योंकि अगर वैसा इंट्रोड्यूस हो जाएगा ना तो मार्केट का मूव और मार्केट का डिमांड अलग लेवल पे हो जाएगा। तो वो लोग अपना जो रेंज डिसाइड करता है, जो इस रेंज के अंदर ही स्टॉक को खरीदना है, तो वो रेंज के बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए वो लोग थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके खरीदारी करते हैं। तो इसीलिए क्या है, तो देखिए पहले जो 2 दिन का पहले का जो चार्ट है उसमें थोड़ा डिफेंसिव क्लोजिंग मिला लेकिन पॉजिटिव। उसके बाद थोड़ा एग्रेसिव क्लोजिंग, मतलब क्या है, पूरा दिन बायर और सेलर थोड़ा एग्रेसिवनेस के साथ ही ट्रेड किया। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे एक ओपन हुआ गैप अप, और प्राइस को बायर्स जो, क्योंकि ये तो एग्रेसिव बायर्स है, इन लोगों के पास पैसा बहुत है, जब ये लेवल टच हो गया उस टाइम से ही पता चल गया। क्योंकि देखिए एक तुरंत डाउनफॉल, उसके बाद रिकवरी, फिर से सेलर सेल किया लेकिन फिर बायर बाई कर दिया, एंड जो लास्ट स्विंग हाई लगा था वो भी ब्रेक कर दिया। मतलब क्या है, ये जो सेलर है, ये सेलर के कंपैरिजन में बॉटम में जो बायर है ये स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसके साथ ही हम लोगों को जाना है। तो इसीलिए सुबह में देखिए फिर पॉजिटिव एक अप्रोच रहा और मार्केट को और एक स्विंग हाई तक लेके गया। क्योंकि देखिए इधर का जो सेलर है वो तो सेल नहीं कर पा रहा है, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि मार्केट में इस लेवल में तो मार्केट को डाउनवर्ड्स लेके जा सकते हैं। तो अभी क्या है, तो बॉटम में जो बायर है वो स्ट्रांग है, वो तो मार्केट को ऊपर ही लेके जाएगा क्योंकि उसमें उनका प्रॉफिट है। लेकिन ऊपर लेवल में जो बायर है वो शायद आया होगा आपका, देखिए 13 तारीख को जो आया है, मतलब जो 18 को सेल कर किया और जो 13 को, वो शायद 18 को सेल करने आया ही नहीं, क्योंकि उनका लेवल और जोन था ए, मतलब 23,700। तो उस टाइम पे जब वो लेवल पे जब गया तब वो लोग एक्टिव हुआ मार्केट में। तो यही बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि लेवल टू लेवल ही ट्रेड होता है। मतलब देखिए चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। अगर थोड़ा 30 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर आ जाएंगे, देखिए पहले प्राइस ने एक डाउनफॉल किया, उसके बाद थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट, फिर से डाउनफॉल, फिर से एक रिट्रेसमेंट के बाद थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता गिरा, लेकिन प्राइस को रोकने फिर डाउनफॉल, फिर रिट्रेसमेंट, उसके बाद फिर से डाउनफॉल, और फिर प्राइस को इधर रोक के रखा गया लेकिन फिर डाउनफॉल, उसके बाद फिर अपराइज। तो अभी क्या है, अभी लास्ट स्विंग हाई तो ये हो गया, जब एक कैंडल बना था तो लास्ट स्विंग हाई यही हो गया। तो ये अगर कोई बायर
इधर तक प्राइस को लेके आएगा ना, तो मतलब ये बायर बहुत स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू ये जो सेलर है, क्योंकि सेलर का नेचर एग्रेसिव होता है। और कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर 100 रुपये में पोजीशन को बनाएगा, अगर बाई की तरफ पोजीशन को बना रहा है, तो वो लोग हमेशा कोशिश करेगा कि प्राइस को 101 के ऊपर ही रखा जाए। अगर कोई सेलर 100 में सेल कर रहा है, तो ऑल सेलर हमेशा कोशिश करेगा कि 99 के नीचे ही प्राइस को रखा जाए, क्योंकि नहीं तो उन लोगों का पोजीशन में रिस्क हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि प्राइस जब बॉटम लेवल पे ख़रीदारी हो गया, ये जो लोअर लेवल पे लगा था इसका एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन में दिख गया। तो ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन जब हो गया, तो मालूम चल गया कि इन सेलर को कि ये लोग अभी सेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है कि ये मार्केट को डाउनवर्ड्स लेके जा सके। तो अभी क्या है, अभी बायर्स उस सेलर को ब्रेक करेगा, लेकिन तब तक प्राइस में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, मतलब डाउनफॉल का प्राइस डाउनफॉल में ही रहेगा जब तक कि सेकेंड जो स्विंग हाई है, सेकेंड स्विंग हाई मतलब ये जो लेवल था ना, ये लेवल देखिए, ए लेवल और उसके पहले ए वाला लेवल, ये दोनों लेवल अटैच्ड है, इसीलिए आपको ए पूरा मार्क करके दिया। इस लेवल से सेलर जो पहले एक्टिव था वो उन लोगों के जोन पे गया और वो लोग तुरंत एग्रेसिव शॉर्ट कर दिया, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा बहुत है जो ये बायर्स के पास उतना नहीं है। तो यही है कि प्राइस हमेशा एक लेवल टू लेवल ही ट्रेड होता है, और कभी भी आपको लगे कि एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ है बॉटम में और उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो पहला जो स्विंग हाई लगा है वो ब्रेक होने के बाद तो एक ट्रेड ज़रूर लेना है, और जिसका पहला टारगेट है सेकेंड स्विंग है। तो अभी जो लोग मार्केट को अभी देख रहे हैं बहुत दिन से, उन लोगों को तो ये अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन जो लोग नया है मार्केट में, उन लोगों को लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा टाइम देर बाद चेंज करना है टाइम फ्रेम को, कभी हायर कभी लोअर, और ऐसे करके आपको एक सेटअप जो मैंने बोला अभी आई बटन में आ रहा होगा, वो एक बार जाके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा ये सेटअप। मैं ये जो आज सिखा रहा हूँ और वो उसको लिंक करेंगे तो आपका जो नॉलेज है वो बहुत रिफाइन हो जाएगा, आप अच्छी तरह से ट्रेड ले सकते हैं, और उसके ज़रिए आपका कुछ भी ट्रेड जो आप लेंगे उसका चांसेस ऑफ विन और आपके फेवर में ही ट्रेड जाने का चांसेस लगभग 80% से ज़्यादा है। अगर नया ट्रेडर है या थोड़ा पुराना है 1-1.5 साल, लेकिन आपको समझ में उतना नहीं आया, फिर आप देखिएगा इस जो सेटअप है, इस सेटअप का जो पावर, ठीक है। तो अभी लॉन्ग हो गया और उसका पहला टारगेट फास्ट स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद सेकेंड स्विंग हाई तक रहेगा। उसके बाद अगर सेकेंड स्विंग हाई ब्रेक होता है तो उसके बाद ट्रेंड रिवर्स होगा, लेकिन अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो यही है पहला सेटअप जो मैं आपको सिखा। लेकिन अभी मैं एक बोला कि आप अगर नया है तो इतना लेवल आप उतना अच्छे से नहीं डिराइव कर पाएंगे इंट्राडे में, कैसे एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और कैसे उसको ट्रेड करना है। तो मैं फ़िलहाल जो नया ट्रेडर्स है उनके लिए एक अच्छा बढ़िया सा इंडिकेटर दे रहा हूँ, जो इसमें से आप लोग ट्रेड करके एक अच्छा खासा इंट्राडे में मुनाफा बुक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा चार्ट को क्लियर कर देते हैं। अभी जो सीखा है ना, ये है उस इंडिकेटर का बैकग्राउंड जो कैलकुलेशन है, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। और वो है ये वाला, देखिए
एक रेंज फिल्टर करके आता है ट्रेडिंग व्यू में, रेंज फिल्टर बाय एंड सेल 5 मिनट। ये 5 मिनट का चार्ट में बहुत बढ़िया से काम करता है। आप 5 मिनट के कोई चार्ट ले लेंगे, देखिए जब लास्ट डे प्राइस गैप अप हो गया उसी टाइम पे एक बायर सिग्नल दे दिया था, क्योंकि पहले से ही पता चल गया था कि ये एक एग्रेसिव बायर का साइन है। उसी टाइम एक कॉल अगर बाई करते आप, सी बाई करते तो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा होता। लेकिन अगर बायर है आप तो थोड़ा मोमेंटम होने के बाद देखिए, एक चीज़ इधर समझना है, जो इंडिकेटर आपको नहीं बोल रहा है, एक वो चीज़ आप समझ लीजिए। अगर आपको बाई दिखा दिया तो आप अगर बाई करना है करेंगे, तो इस टाइम पे देखिए जब बाई हो गया तो एक जो मोमेंटम मिल गया, मोमेंटम के बाद अगर इस लाइन के बगल बगल में ही जा रहा है तो सही है। लेकिन किसी भी टाइम पे अगर आपका पहला जो लास्ट वाला जो कैंडल उसका लो टच कर दे तो उस टाइम पे आपका पोजीशन एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आप इधर कॉल बाय किया, प्राइस चल रहा है लेकिन इसका लो को टच नहीं किया, आप रुका है। फिर से एक कैंडल बना, इसका लो भी ये लो को टच नहीं किया, मतलब अभी भी आप पोजीशन में बने हुए हैं। फिर से एक कैंडल बना, वो भी टच नहीं, मतलब आप फिर से पोजीशन में हैं। फिर से एक कैंडल बना, मतलब आप फिर से पोजीशन में। देखिए फिर से एक कैंडल बना, आप फिर से ए लो को टच नहीं किया, मतलब आप पोजीशन में हैं। लेकिन जब एक कैंडल टच हो गया तो कोई भी चीज़ देखना नहीं है, तुरंत एग्जिट करना है, क्योंकि अभी इसका लो टच हो गया, मतलब कहीं ना कहीं अगर ऊपर में सेलर है जो प्राइस को रोक के रखेगा। और बायर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रीमियम डीके, प्रीमियम डीके। तो वो अगर हो गया ना तो आपका जितना प्रॉफिट है इधर से इधर तक वो पूरा लेके चला जाएगा। ऐसे ही सेलिंग में ऐसे ही करना है, अगर कोई कैंडल हाई को टच कर दिया ना तो तुरंत उस पोजीशन से निकल जाना है, क्योंकि नहीं तो आपका पूरा पैसा ही एक डीके या रिट्रेसमेंट में फंस जाएगा और पूरा अब जो प्रॉफिट है वो लॉस में चले जाएगा। अभी देखिए ये सेलिंग का सिग्नल दिया, आप सेल किया, लेकिन क्या हुआ, प्राइस में मूवमेंट नहीं किया, उस टाइम पे ऊपर चलेगा, मतलब तुरंत आप पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। तो आपका लॉसेस कितना हुआ, अगर आपको देखना है थोड़ा और एक चार्ट दिखा देता हूँ, ये आपको याद रखना है। 18 को था 13:20, ठीक है। अगर 23,500 अगर आता है तो दिखा देता हूँ। देखिए 23,300 का कॉल। अच्छा ये तो पेड वर्जन नहीं है, थोड़ा मैं एक दूसरा चार्ट पे चले जाता हूँ, इसमें दिखा देता हूँ। देखो 300 का कॉल 5 मिनट के चार्ट में था, और वो वाला पोजीशन क्या था, सेलिंग का पोजीशन था 13:20 को, मतलब 1:20, ठीक है। तो 18 को था 120। देखिए आप इधर ट्रेड लिया 225 और आपका जो
पोजीशन एग्जिट हो गया वो थर्ड कैंडल में। ठीक है, देखिए थर्ड कैंडल में अगर चार्ट को बड़ा करके देखेंगे देखिए लगभग टच हो गया है। सिर्फ एक कैंडल का हाई क्या है 472.65 और इस कैंडल का हाई है 472.20, मतलब लगभग हाई को टच ही कर दिया। तो अगर आप इस कैंडल को भी अगर छोड़ देंगे, इस कैंडल को पकड़ेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको जो बोला, देखिए आप अगर इधर में क्लोजिंग में आप ट्रेड लिया 229 और आपका स्टॉप लॉस हो गया 237, मतलब आपका 229 मतलब और 237 सिर्फ 8 रुपये का एक स्टॉप लॉस है, छोटा सा एक अमाउंट 8 रुपये का। लेकिन आपका जब पैसा आपको मिला तब कितना मिला वो जरा देख लेते हैं। देखिए इधर बाई दिया, मतलब आप इस कैंडल पे अगर एंट्री करेंगे 23,539, इसी चार्ट पे देख लेते हैं, तो इधर मतलब 311 और आपको एग्ज़िट कहाँ मिला, आपको एग्ज़िट मिला 945, एंट्री मिला 920 945। देखिए आपको एंट्री इधर और 945 इधर, मतलब आपको कितना, देखिए 23% आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, थोड़ा चार्ट को बड़ा कर दें। देखिए 23% का आपको गेन मिला है। और जब आप ये पोजीशन अगर स्टॉप लॉस हिट करता है कितना जाता है, सिर्फ 8 रुपये। आपका 74 रुपीज़ एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और एक या 8 रुपये का एक स्टॉप लॉस गया, तो आपको बीच का पैसा बचता है ना। यही है ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ज़रिया। अगर आप ऑप्शन सेलर है और हेजर है, हेजिंग करते हैं तो अलग बात है, ये सब ऑप्शन बाइंग के लिए मैंने बोला। और एक चीज़ है, अगर ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया इसमें अगर कुछ डाउट रहता है तो थोड़ा आप पूछ लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। और जो नया व्यूअर्स ये चीज़ को व्यू कर रहे हैं थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे क्या है हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और एक बात है, ये जो लेवल हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कुछ भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो पहले खुद अपने आप से एनालिसिस कर लीजिएगा एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।